आपकी प्याज की रोपाई हो चुकी है और सिंचाई भी हो चुकी है। जहाँ पर मारा गया पेड़ वहाँ पे रोपाई कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह खेत में कई जगह गैपिंग आ जाती है। आ जाती है तो उसको पूरे हाँ, करने के लिए जो है लगाया जाता है। यानी प्रति फल में जो है पौधों की संख्या जितनी अच्छी होगी उतनी पैदावार बढ़ेगी। हाँ। तो इस तरह आप पूरे खेत में जहाँ जहाँ यही देखेंगे करेंगे, जहाँ पे मारा गया पेड़ वो लगाना है। ये हमारी दूसरी सिंचाई हो रही है, इसमें हमने पनी डाला के पानी लगाया तो खरपतवार नहीं होगा, और जेपी भी लगाई है तो बढ़िया पैदावार होगा। अच्छा, कुछ लोग पहले जो है रोपाई के बाद में खरपतवार नाशक पेंडामिथलिन का बुरकाव करते हैं मिट्टी में मिला के, तो वो बेहतर रहता है कि अब ये दोबारा जो आप डलवा रहे हैं तो ये बेहतर रहेगा। वो पहले वाला भी सही रहता है लेकिन दोबारा भी डालना चाहिए। यानी 2 बार डालना चाहिए। हाँ, ना कम से कम 2 बार ना 3 बार कम से कम पड़ेगा तो उसमें कोई खरपतवार नहीं होगा। अच्छा, और साफ सुथरी फसल चलेगी। वैसे ज़्यादा आप बता रहे हैं, ज़्यादा जब ये पेंडामिथलिन का प्रयोग किया जाता है तो ज़मीन का पीएच बढ़ जाता है, ज़मीन को भादी देखने को मिलती है फसल। तो ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने से ज़मीन प्रभावित होती है। ना तो हल्का प्रयोग करें 3 बार कम से कम। अच्छा, हल्का प्रयोग करें। हाँ। यानी टोटल जो है 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। हाँ। और हल्की सिंचाई करें। हाँ। और ये प्याज की सिंचाई के किस समय करना चाहिए? जैसे तेज धूप की अवस्था होती है। पानी लगाने का तरीका तो ये है कि जब फसल मांगे पानी, कभी कभी 7 दिन में मांगता है, कभी कभी 9 दिन में मांगता है, कभी कभी 11-12 दिन में भी मांगता है। जैसे नहीं, वो तो मौसम पे डिपेंड है। हाँ। लेकिन ये जो हमारे कहने का तात्पर्य है कि प्याज में सुबह के समय पानी लगाना चाहिए कि शाम के समय? उसे 3 बजे के बाद अगर लगे शाम मीटिंग, जी जी, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि गर्मी में जो पानी सुबह लगता है वो पानी दोपहर में गर्म हो जाता है, तो वो मतलब जड़ों को नुकसान करता है हल्का पानी। हाँ हाँ, जड़ों को नुकसान करेगा। गर्म और वो गर्म हो जाएगा दोपहर में टेम्परेचर के शाम समय। मीटिंग लगना चाहिए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो है शाम के समय यानी 3 बजे के बाद पानी लगना चाहिए। हो सके तो ठंडा मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिकतर समय शाम के समय ही पानी की सिंचाई करना चाहिए, वो बेहतर रहता है। तो इस तरह प्याज की जो जायद की फसल है इसमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? इसमें कभी कभी मौसम के हिसाब से 7 भी लगते हैं, 9 भी लग जाते हैं। ये 7 से 9 के बीच में रहता है इनका वो लमसम। तो सिंचाई इस तरह से करनी चाहिए जैसे ये आपकी सिंचाई हो रही है। हाँ, पानी हल्का लगाएं, भले एक बार ज़्यादा लगाएं। अच्छा, जायदकालीन प्याज में इस तरह 5-6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। यदि ये प्याज की रोपाई फरवरी के अंत में किया जाता है तो इसमें 10-12 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और प्याज की फसल अच्छे से ग्रोथ करे इसके लिए पावर प्लांट ग्रो और नाइट्रोकिंग का पानी छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे करते रहते हैं तो प्याज की बढ़वार अच्छी सी होती है। और किसान भाइयों ध्यान रहे, इसके साथ पावर प्लांट FC का मिश्रण 60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से अवश्य कर लें, जिससे इसमें लगने वाले पर्पिल ब्लास्ट बीमारी का नियंत्रण अच्छे से हो जाता है। और इस फफूंदनाशक का छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे 2 बार करना चाहिए। कभी कभी किसान भाइयों ये देखने को मिलता है कि प्याज की फसल में छोटे थ्रिप्स, जिनको क्षेत्रीय भाषा में लोग भनगा बोलते हैं, वो पत्तियों के बीच में घुस जाता है और उसके रस चूसता है। तो इसके नियंत्रण के लिए वायरोसोल आता है। वायरोसोल को 60 ml और नीम ऑयल 40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से यदि आप पानी छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पे करते रहते हैं तो फसल में ये लगने वाले थ्रिप्स, भनगा आदि जो रस चूसक कीट हैं इन पे प्रभावी नियंत्रण होता है। तो किसान भाई अपनी फसल को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए और उसको कीट और फफूंद के नियंत्रण के लिए आप हमारी बताई गई विधि के अनुसार यदि आप पानी छिड़काव करते रहेंगे तो आपकी प्याज की फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी।